Hi guys, this is CA क्षितिज गुप्ता. वेलकम टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल एंड टू आवर एक्सप्लेनर सीरीज. आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं, थीमेटिक फंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं और इनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ये जो थीमेटिक फंड्स या सेक्टोरल फंड्स होते हैं, ये क्या फंड्स होते हैं. तो देखिए, ये वो फंड्स होते हैं जो अपना पैसा या तो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा रहा है, एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर थीम पे इन्वेस्ट करते हैं. जैसे कि थीम हो सकती है कि मेटल की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग की जा रही है. तो या तो थीम होती है कोई, या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट ये फंड्स करते हैं. तो अगर आप सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको इन चीजों का खास ख्याल रखना है. देखिए, सबसे पहले तो आपको रिस्क समझना है और इसकी एडवांटेजेस समझनी है. तो सबसे बड़ा जो रिस्क सेक्टोरल फंड में आता है इन्वेस्ट करने का, वो ये है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बेट कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर सेक्टर पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपके फंड्स में भी रिटर्न आएगी. लेकिन अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर, कोई ऐसी न्यूज उस सेक्टर को लेकर आ जाती है, कोई ऐसी इकोनॉमी में चेंजेस उस सेक्टर को लेकर आ जाती है जिसमें वो दिक्कत आ सकती है, तो आपके फंड में नुकसान भी बहुत ज्यादा हो सकता है. तो उस चीज को आपको यहां पर समझकर चलना है. जैसे अभी रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है. स्पेशली अगर हम यूएस में देखेंगे, 3 बैंक्स फेल हो चुके हैं यूएस में, चौथे बैंक में फेल होने की बातें चल रही हैं. तो ऐसे सिचुएशन में जो वहां पर बैंकिंग सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ा कोलैप्स आने लगा है. तो इस सिचुएशन में अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में यूएस में इन्वेस्ट किया होता तो आपको एक भारी नुकसान देखने को मिलता. दूसरी तरफ हम इंडिया में टेक्नोलॉजी सेक्टर पे बात करते हैं. जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स थे, आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड या टाटा डिजिटल इंडिया फंड, इन फंड्स ने पिछले कई सालों में बहुत अच्छे रिटर्न दी. स्पेशली 2020-2021 की स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त रिटर्न इन फंड्स ने आपको जनरेट करके दी. लेकिन 2022 में कुछ खास रिटर्न नहीं आई. नेगेटिव 20-30% तक की रिटर्न इन्होंने एक साल में दी. उसका रीजन क्या रहा? यूएस के रिसेशन की वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर पे इंपैक्ट आने लगा इंडिया में और इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न दी. तो ये चीज आपको हमेशा समझकर चलनी है कि जो भी सेक्टोरल फंड्स हैं वहां पर रिस्क ज्यादा रहता है और रिटर्न मिलने के चांसेस भी साथ में ज्यादा रहते हैं. और ये रिस्क भी है एक तरीके से, और यहां पर एडवांटेज भी आप इसको मान सकते हैं कि अगर ये इस पर्टिकुलर सेक्टर आपका चलता है तो एक जबरदस्त रिटर्न आपको मिलती है. दूसरी चीज जो रिस्क हो जाता है कि आपका जो पैसा है वो एक ही तरह की कंपनीज में कंसंट्रेट हो जाता है. तो आपको, अगर आप सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यह समझना है कि आपको अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक पार्ट इन सेक्टोरल फंड्स को बनाना है. आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने अपना सारा पैसा अलग अलग सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की चीज हो जाती है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं. तो बेसिकली सेक्टोरल फंड्स में आपका जो पोर्टफोलियो है वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला पोर्टफोलियो हो जाता है. क्योंकि हम टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स की बात करते हैं जिन्होंने एक साल में नेगेटिव 20% की रिटर्न दी है. वहीं अगर हम 10 सालों में इन्हीं फंड्स को देखेंगे तो ये 20% तक की रिटर्न आपको सीएजीआर रिटर्न्स 10 सालों में जनरेट करके दे पाए हैं. तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही यहां पर ज्यादा रहता है. उस चीज को आपको समझना है अगर आप सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं. तो सबसे बड़ा रिस्क है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर पे आप डिपेंडेंट हो गए हैं, और अगर उस सेक्टर में कोई कोलैप्स आता है, जैसे कि हमने यूएस में नैस्डैक 100 में देखा, इंडिया में टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखा, तो आपको जो रिटर्न्स है वो काफी कम मिलेगी. तो सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए आपको एक चीज समझनी है कि आप क्या उस सेक्टर के बारे में समझते हैं, क्या आप सही टाइम पे उन सेक्टर से निकल सकते हैं, क्या आपको पता है कि इन सेक्टर्स में डाउन टर्न कब शुरू हो रहा है. जैसे कि मेटल सेक्टर है, उसमें भी एक साल से रिटर्न्स नहीं आई है. तो अगर आप उन सेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, आपको पता है कि कब उन सेक्टर्स में एंटर करना चाहिए और कब एक सही समय है उन सेक्टर से निकलने का, तो ही आप सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें. अगर आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में नहीं पता है तो आप उस सेक्टर फंड में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि सेक्टोरल फंड में बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी टाइमिंग, आप कब उसमें एंटर कर रहे हैं और कब आप समय रहते उस सेक्टोरल फंड से निकल रहे हैं. क्योंकि जब किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का डाउन टर्न शुरू होता है तो वो डाउन टर्न साल 2 साल तक भी आपका चलता है.
तो उन चीज़ों को आपको ख्याल में रखना है अगर आप सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज़्यादा आपको किसी भी सेक्टर फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब भी इनमें रिस्क आपका बढ़ता है, जब भी ये गिरावट आती है तो बहुत ज़्यादा गिरावट आती है, 20-30% तक की भी गिरावट आती है, तो उस टाइम पे अगर आपने मेजर पोर्शन अपना एक सेक्टोरल फंड में लगाया होगा तो आपके पोर्टफोलियो को भारी नुकसान का भी सामना कर सकता है। तो उन चीज़ों का ख्याल रखिए। और सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना जो टाइम हॉरिजन है वो एटलीस्ट 5 से 10 सालों का रखिएगा, क्योंकि जो इकोनॉमी की साइकिल है, सेक्टोरल साइकिल्स है, वो चलती है ऐसे ही है। अगर आपने डाउन टर्न में पैसा लगा दिया, जैसे अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर में 2022 में पैसा लगाकर छोड़ दिया होता, तो एक साल में बहुत खराब रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो को मिली होती। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। सो गाइज, वीडियो खत्म करने से पहले लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर सुनोगे तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अ लॉट ऑफ यू माइट बी अर्निंग अ मनी, लेकिन आपने अपने फाइनेंसेस की प्रॉपर प्लानिंग शुरू नहीं की है। इफ यू प्लान योर फाइनेंसेस प्रॉपरली, इट विल नॉट ओनली टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट बट इट विल ऑल्सो सिक्योर योर फ्यूचर। आप में से बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं जो अपनी मनी और अपनी अर्निंग्स को इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि कैसे और कहां इन्वेस्ट करें। तो डोंट वरी, आज ही वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करें। एक वेल्थ पार्टनर ना ही सिर्फ आपको आपके फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाकर देंगे, बट साथ ही साथ आपके रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करके बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाकर देंगे और साथ ही साथ उसे मैनेज भी करेंगे। तो टेंशन किस बात की, इजी है ना। सो वेट मत कीजिए, आज ही अपनी कॉल शेड्यूल कीजिए एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद वेल्दी।